नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी है 17 जनवरी 2025 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट हैं, एक एक करके सभी की बात करते हैं। सबसे पहले अपडेट, माध्यमिक और प्राथमिक में 38,000 पदों पर भर्ती की तैयारी। टीजीटी पीजीटी के जिसमें से 34,500 की यहाँ पर पदों की बात की गई है, और जो संबद्ध प्राथमिक विद्यालय हैं उसमें 3500 पद खाली को लेकर के बताया गया है। न्यूज़ आपकी जो है वो प्रयागराज से है। न्यूज़ के अंतर्गत बात करें तो प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पड़े 38,000 जो पद हैं उन पर भर्ती की तैयारी की जा रही है। इनमें से संबद्ध प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक के तकरीबन 3,500 पद शामिल हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग मार्च या फिर अप्रैल इनमें इन पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर सकता है। नई शिक्षक भर्ती शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग परिषदीय माध्यमिक और उच्च शिक्षा के निदेशकों के साथ बैठक कर चुका है। माध्यमिक विद्यालयों में 31 मार्च तक रिक्त होने जा रहे जो पद हैं उनकी संख्या के बारे में शिक्षा सेवा चयन आयोग ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक से जानकारी मांगी है। वहीं अशासकीय महाविद्यालयों में 30 जून तक रिक्त पदों का ब्यौरा उच्च शिक्षा निदेशालय से मांगा गया है। सूत्रों का कहना है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक टीजीटी, प्रवक्ता पीजीटी और इससे संबद्ध जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें शिक्षकों के कुल 38,000 पद रिक्त हैं। इनमें टीजीटी और पीजीटी के तकरीबन 34,500 पद जो है वो खाली हैं। सूत्रों का कहना है कि एक बार फिर निदेशकों की बैठक बुलाई जानी है ताकि भर्ती की तैयारी को अंतिम रूप जो है वो दिया जा सके। सब कुछ ठीक रहा तो मार्च के अंत या फिर अप्रैल की शुरुआत में नई भर्ती को लेकर के विज्ञापन जारी जो है वो कर दिया जाएगा। वहीं अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,000 पद रिक्त हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय जल्द ही इन रिक्त पदों का भर्ती प्रस्ताव आयोग को भेजने की तैयारी कर रहा है। अल्पसंख्यक महाविद्यालय और अटल आवासीय विद्यालयों में भी भर्ती की जिम्मेदारी आयोग को ही दी गई है। अगली अपडेट, 11 वर्ष बाद फिर 1 साल का बीएड कोर्स शुरू करने को लेकर के मंजूरी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार जो है ये शुरुआत होगी। न्यूज़ आपकी पटना से है, जिसमें बताया गया 11 वर्ष बाद फिर से 1 वर्षीय जो बीएड कोर्स है वो शुरू होगा। एनसीटी ने इसको लेकर के फाइनली मंजूरी जो है वो दे दी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 की सिफारिशों के अनुसार कुछ नई शर्तों के साथ इसे दोबारा से जो है वो शुरू किया जाएगा। 2014 में 1 वर्षीय बीएड कोर्स को बंद कर दिया गया था और 1 साल के बीएड कोर्स वैसे ही विद्यार्थियों का नामांकन होगा जो 4 वर्ष के स्नातक कोर्स या स्नातकोत्तर कोर्स जो है वो किए होंगे। एनसीटीई की गवर्निंग बॉडी के नए रेगुलेशन 2025 को 2014 के स्थान पर प्रभावी कर दिया है और 4 साल का इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम देश के 64 जो शिक्षा संस्थान है उसमें चल रहा है, जहाँ छात्र पसंद के विषय में बीएड कर सकते हैं। अब आईटीपी योगा एजुकेशन, इसी के अलावा आईटीपी फिजिकल एजुकेशन, संस्कृत, इसे परफॉर्मिंग आर्ट एजुकेशन जैसे कोर्स भी इसमें शामिल किए गए हैं। साथ ही आईटीपी 4 वर्षीय दोहरी समग्र स्नातक डिग्री है जो भी बीए बीएड, बीकॉम बीएड और बीएससी बीएड में दी जाती है। राज्य में 300 से अधिक बीएड कॉलेज चल रहे हैं, उसको लेकर के भी बताया गया है। बाकी 2014 में बंद हो गया था वो तो हमने ऑलरेडी आपको बताया। आगे भी देखेंगे तो 4 वर्षीय बीए करने वालों के लिए बीएड जो होगा वो 1 साल का होगा। 10 वर्षों के बाद फिर से बीएड कोर्स में होने जा रहा है बदलाव, और अभी 4 वर्षीय बीएड की पढ़ाई जो है वो हो गई शुरू। एनसीटी ने 1 वर्षीय बीएड कोर्स को मंजूरी दे दी है। बैठक में टीचिंग कोर्स को लेकर के कई बड़े निर्णय लिए गए हैं और यहाँ पर वही बताया गया है कि 1 वर्षीय बीएड सहित टीचिंग कोर्स को लेकर कई निर्णय जो है वो लिए गए हैं। करीब 350 बीएड कॉलेज संचालित हो रहे हैं। 2030 तक 2 वर्षीय बीएड समाप्त करने की योजना पर भी यहाँ पर बात किया गया है। आगे भी देखेंगे तो न्यूज़ एक है, इस साल से 1 वर्ष का बीएड कोर्स कर सकेंगे। 17 जनवरी 2025 ऊपर तारीख, जिसमें 4 साल का स्नातक करने वाले करेंगे, ये भी यहाँ पर लिखा गया है। और साथ ही साथ इसमें वही सारी चीज़ें लगभग लिखी गई हैं जो हमने ऊपर जो है वो देखी, जिसमें एनसीटी ने 2024 से 2 वर्षीय बीएड कोर्स की मान्यता कॉलेजों को देना बंद कर दिया है। 2 वर्षीय बीएड 2030 तक समाप्त कर दी जाएगी और फिर ये सारी चीज़ें आपकी लागू रहेंगी। एक अगली अपडेट देखें,
और उसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन जिनका होगा वो उनके लिए भी 1 साल का होगा। अगली अपडेट देखें तो हाईकोर्ट का अंतिम आदेश से इनकार, सरकार से जवाब तलब, बीपीएससी पीटी रद्द करने की मांग, 31 को जो है वो फिर सुनवाई देखने को मिलेगी। पटना से न्यूज़ है, पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी की ओर से आयोजित जो 70वीं बीपीएससी जो प्रतियोगिता परीक्षा है उसको रद्द करने पर किसी तरीके के अंतरिम आदेश से मना कर दिया है। याचिका में नए सिरे से परीक्षा कराने और तब तक रिजल्ट पर रोक लगाने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल की एकल पीठ ने मामले पर सुनवाई के बाद बीपीएससी और राज्य सरकार को इस मामले में जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने भी कहा है कि प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा रिजल्ट इस याचिका के फलाफल पर निर्भर जो है वो करेगा। ये जो लाइन लिखी हुई है ना, यही चीज़ मैंने आपको कल भेजा भी था टेलीग्राम पर कि जैसे ही जब कोर्ट ऑर्डर आया था वो भी भेजा था और जो मेन पॉइंट है इसको भी अलग से भेजा था। मामले पर 31 जनवरी को फिर से सुनवाई होगी। इसके पहले याचिकाकर्ता जो पप्पू कुमार तथा अन्य की ओर से वरीय अधिवक्ता वाई वी गिरी ने अपनी दलील पेश की। उन्होंने ये भी कहा परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली की गई है, इस परीक्षा को रद्द कर नए सिरे से परीक्षा कराने का निर्देश दिया जाए, रिजल्ट पर भी रोक लगाई जाए। याचिका का विरोध करते हुए बीपीएससी के जो वरीय अधिवक्ता थे ललित कुमार, उनके साथ ही अधिवक्ता संजय पांडे ने याचिकाकर्ताओं के तमाम आरोपों को गलत बताया। अगली अपडेट हाईकोर्ट से जो बीपीएससी है उसको झटका, फैसले तक रिजल्ट पर रोक, उसी को लेकर के यहाँ पर बताया गया है। अगली सुनवाई 31 जनवरी को होगी और अभी वो याचिकाकर्ताओं की मांग पर कोई राहत देने को लेकर के बात जो है वो नहीं की गई है और बाकी इसमें तो लगभग वही सारी चीज़ें लिखी गई हैं। ये भी लिखा है कि करीब 1 घंटा 20 मिनट तक सुनवाई वगैरह जो है यहाँ पर चली। अगली अपडेट सरकारी सैलरी 38%, पेंशन 34% बढ़ेगी। कल 8वां वेतन आयोग जो है वो आपका लागू हो गया है। 1 जनवरी 2026 से केंद्र में लागू होगा नया वेतनमान, सिफारिशें इस साल मिलने की संभावना है। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 46,000 और ग्रेच्युटी भी करीब 2.5 गुना तक बढ़ जाएगी और ये अभी बढ़ जाएगी इसलिए लिखा है क्योंकि संभावनाएं हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर उच्चतम वेतन में कितनी वृद्धि संभव है उसको लेकर के भी बताया गया है। साथ ही न्यूनतम वेतन बढ़ने का गणित क्या है उसको लेकर के भी डिटेल में बताया गया है। पेंशन की राशि में कैसे बढ़ोतरी होगी, प्राइवेट जॉब वाले पर क्या असर होगा, ये सारी चीज़ों की बात यहाँ पर जो है वो की गई है। अगर उच्चतम वेतन में देखेंगे तो यहाँ पर लिखा भी गया है कि 2.2 लाख रुपए समथिंग इनके वेतन में महंगाई भत्ता नहीं जुड़ता है, इसलिए 2.5 का यहाँ पर 5-7 का फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर बताया गया है कि अनुमान लगाया गया है। मैंने कल बताया भी था कि 1.92 से लेकर के 2.57 या 3 तक की बातें चल रही हैं, परंतु जो इकोनॉमिस्ट वगैरह हैं उनका जो मानना है वो 2 के करीब ही इसको लेकर के रखा जा रहा है। बाकी तो जितना ज़्यादा होगा उतनी सैलरी में बढ़ोतरी होगी। वहीं कल मैंने ये भी बताया था कि पहले ये आपका केंद्र सरकार लागू करेगी, फिर धीरे धीरे इसे राज्य सरकारों के द्वारा लागू किया जाता है। तो यहाँ पर वही चीज़ देखिए पढ़िए कि राजस्थान में 2017 में 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था और पंजाब में तो अभी तक हुआ ही नहीं है। हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छग, महाराष्ट्र में 7वां वेतन आयोग अलग अलग साल घोषित किया गया था। 2016 से लागू हुआ था। देखिए यहाँ पर बिहार राज्य को लेकर के हमने कल बात किया था, तो यहाँ पर देखेंगे उसने भी 2017 में लागू किया था, जबकि आया कब था, 2016 में आया था, यानी जस्ट 1 साल बाद लागू भी कर दिया गया था। केवल एक पंजाब ऐसा राज्य है जहाँ नहीं लागू है, बाकी सब राज्यों में लागू है। तो वही है कि केंद्र सरकार पहले लागू कर देती है, उसके बाद धीरे धीरे राज्य सरकार इसको लागू करती हैं। बाकी 7वें वेतन आयोग में अधिकतम सैलरी 80,000 से बढ़ करके 2.5 लाख हो गई थी, वो भी यहाँ पर बताया गया है। तो बहुत बड़ी वृद्धि देखने को मिलती है। लास्ट अपडेट इस वीडियो की जो कि है रीट को लेकर कि 2022 में 16,95,192 अभ्यर्थियों ने भरे थे फॉर्म। रीट में इस बार 14,27,248 आवेदन मिले। ये पिछली बार से 267,944 जो है वो कम है, मतलब आवेदन की संख्या की बात कर दी गई है। बाकी पिछली 5 रीट परीक्षाओं का आंकड़ा भी यहाँ पर दिया गया है, जहाँ पर 2015 से लेकर के 2024 तक कितने क्या आवेदन आए हैं, जिसमें 2024 में L1 यानी लेवल 1 वाले में, लेवल 2 वाले में और दोनों श्रेणी इसके आवेदन भी साथ में यहाँ पर जो है वो दिए गए। तो यही है 14,27,248। इसमें से L1 में देखेंगे तो आपको 3,46,009 करके देखने को मिलेंगे। यहाँ पर L2 में 9,66,738 देखने को मिलेंगे और दोनों श्रेणी में जो है वो 1,14,501। बाकी यहाँ पर पिछले आंकड़े भी आप देख सकते हैं। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।